तो इसी के साथ थोड़ी सी विषयवार रणनीति भी हमने आप लोगों के लिए बनाई कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट के किन चैप्टर्स के ऊपर में ज्यादा फोकस करना है, आपको रीजनिंग के ऊपर में कैसे फोकस करना है, जीएस के ऊपर में कैसे करना है, हिंदी के ऊपर में कैसे करना है, क्योंकि सभी के 20-20 सवाल आते हैं और सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय बच्चे एकदम बिखरे से पड़े हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनको कौन से टॉपिक पे ध्यान दे। तो उसके लिए हमने उपाय निकाला है कि मैथ्स में सबसे पहले अरिथमेटिक आपका हिस्सा 80% है, तो अरिथमेटिक पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। अरिथमेटिक में स्पेशली अगर हम बात करें तो जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये एकदम मैथ्स का जड़ है, बेस है, और इसी के ऊपर में पूरा का पूरा अरिथमेटिक आपका टिका हुआ है। तो इसको तो जितनी बार पढ़ेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। साथ में प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इनके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आने हैं, तो इसकी भी बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर काफी मैराथन्स करा दिए हैं, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं और वहां से आप मेरे भाई यहां पर पढ़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के मेरे भाई 2 क्वेश्चंस हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये वो भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हाल फिलहाल हमने यहाँ पर एक चैनल आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे 12 दिन 12 मैराथन दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए कराया था, आप उससे भी पढ़ के जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद में आपका मेरे भाई यहाँ पर टेबल एबल, ये सारी चीजें, थोड़ा सा SICI में भी बढ़िया कैलकुलेशन डाला जाता है। तो कैलकुलेशन की हमने यूट्यूब पर 8 वीडियो करवा रखी है, उन 8 वीडियो को देख करके चले जाना, जीवन में तुम्हारे किसी भी पेपर में कैलकुलेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति को लेकर के स्पेशल हिदायत मेरी है कि जितने भी फिगर्स हैं उनके एक बार फॉर्मूला को तुम देख करके चले जाना। बहुत गहन डूबने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत है। और फॉर्मूला बुक अगर तुम्हारे पास में है तो ये सोने पर सुहागा काम करेगा। क्योंकि तुम्हारे पास में ये 60 दिन है, तो ये 60 दिनों में मेरे भाई यहां पर तुमको रुकना नहीं है। 60 दिनों के अंदर में मेरे भाई पूरा पूरा समाधान में तुम्हें बता देता हूं। हमारे जीडी के चारों किताबों का मेरे भाई यहां पर कॉम्बो आता है, ठीक है। तो इसमें जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत आ रही है, अपने कॉम्बो बुक्स को मेरे भाई यहां से अभी से मंगा करके अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अंत समय पढ़ोगे कोई फायदा तुम्हें नहीं होने वाला है, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं मेरे भाई मैथ्स के बाद में नेक्स्ट रीजनिंग को लेकर के। पूर्ण रूप से इसमें टारगेट तुम्हें 40 में 40 बनाना है। एक क्वेश्चन भी तुम इसमें गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन वो 40 में 40 लाने के लिए मेरे भाई किस पे ध्यान देना होगा आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो आपके की टॉपिक्स है वर्बल वाले, उस पे ध्यान दो। कोडिंग डिकोडिंग तहलका मचा रहा है पिछले काफी समय के अंदर में, तो इसके 2-3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस पे पहले अगर तुम्हारा पलड़ा कमजोर है तो यूट्यूब पर सर्च करके कोडिंग डिकोडिंग बाय विक्रमजीत सर, या आपको जो बेस्ट लगे मेरे भाई वहां से वीडियो देख लीजिए। हालांकि विक्रमजीत सर के वीडियोस अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो मेरे भाई बड़े आराम से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो वो आप देख लीजिए और यहां से आप सारे सवालों को लगा लीजिए। नंबर सीरीज हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका खेल जो होता है प्रैक्टिस का होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फायदा होगा। ऐसे ही ब्लड रिलेशन, अनालॉजी और सिलोगिज्म, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनमें से अगर आपने एक भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो आप तुरंत उसकी वीडियो देखिए, तुरंत किताब से क्वेश्चन लगाइए और मेरे भाई वहां पर जी जान फूंक दीजिए। और साथ में नॉन वर्बल वाली जो पार्ट हो गई आपकी, यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिरर इमेज के हो गए, पेपर कटिंग के हो गए और एम्बेडेड फिगर के हो गए। ये एक एक दिन वाले टॉपिक है मेरे भाई यहाँ पर, कि अगर एक दिन में 3-4 घंटा इज्जत से अगर मिरर इमेज को दे दिया पूरा खत्म कर दोगे तुम, 3-4 घंटा पेपर कटिंग को दे दिया तो पूरा खत्म कर दोगे, और 3 से 4 घंटा भी अपने आप में बहुत पर्याप्त है, क्योंकि इनमें ज्यादा लॉजिक्स होते ही नहीं है, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी बना लो कि पहली बात, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो अगले 20 दिनों के अंदर में रीजनिंग को पूरा खत्म कर देंगे, और जिनका खत्म हो चुका है वो डेली के डेली 20 क्वेश्चन का मेरे भाई एक सेट लगाएंगे, और टाइमर आप 12 से 15 मिनट ही देंगे, इससे ज्यादा आप टाइमर नहीं देंगे। फिर से कह रहा हूं, पेपर में 60 मिनट ही मिलेंगे, सारे सवाल तुम्हें उसमें लगाने होंगे, तो स्पीड तुम्हारा जो है वो राजा बनने वाला है। ठीक है भाई, तुक्के मारने का पूरा अलाउंस तुम्हें दे दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गलत तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे। ईमानदारी से सवालों को हल करोगे तो ध्यान रखना, और प्रीवियस ईयर पर पूरी तरीके से रिलाई करो, यही तुम्हारा साथी बनने वाला है। ऐसे ही अगर हम बात करें हिंदी को लेकर के, तो हिंदी में मेरे भाई 90% जो पेपर है तुम्हारा यहां से आ रहा होता है, जिसमें तुम्हारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां और वाक्यांश और गद्यांश मेरे भाई यहाँ पे। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िया से पाठ करके जाओ। जैसे इंग्लिश में होता है ना वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, उसी तरीके से हिंदी में मेरे भाई आपका है कि वो वोकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पूरा पूरा गद्यांश हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और ग्रामर यानी व्याकरण तो आपका हो ही गया। तो इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना तुम्हारे यहाँ पर। इसमें ना थोड़े से बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब मात्रा में गलती कर देंगे, छोटी छोटी गलती कर देंगे, वो नुकसान मार देता है। इसको जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस मोड में लेकर के आ सकते हो उतना बेहतर है। एक बार इसको पढ़ने की आवश्यकता है और उसके बाद में आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की अपनी किताब से कर लीजिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही ग्रामर में अगर हम बात करें तो गद्यांश होते हैं मेरे भाई, फ्री के नंबर होते हैं। अगर सही तरीके से 20 से 25 गद्यांश की तुमने यहाँ पर अभ्यास कर ली तो तुम्हारी पकड़ इतनी हो जाएगी कि 5 में से 4 सवाल तो तुम सही करके आओगे ही आओगे, चाहे वो गद्यांश हो गया, चाहे वो तुम्हारी वर्तनी हो गई, ठीक है। तो हिंदी में पूरी तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस मोड पर अपने आप को शिफ्ट कर लेना है।
अब जो सबसे अंतिम भाग आता है वो होता है जीके जीएस, जो कि मेरे भाई अपने आप में गेम चेंजर होता है। और ये गेम चेंजर इसीलिए कहते हैं कि उसमें सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें जिसका स्कोर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन भी रोकने वाला कोई नहीं होता है। अब जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टैटिक जीके ही आपका सबसे बड़ा भाग बन जाता है, और 8 से लेकर के 10 सवाल। और ये आपके किस्मत, आपके दिन के ऊपर में होता है कि किसी दिन हो सकता है कि मेरे भाई फोक डांस के ऊपर में इसी पर 3-4 क्वेश्चन आ जाए, किसी दिन त्योहार के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आ जाए, और किसी में तो मेरे भाई कोई टॉपिक टच ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के जाना है, इसका मतलब ये है कि 10 या 20 टॉपिक्स में से ये टॉपिक जो है आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो कर करके जाना है, बाकी टॉपिक पे आप थोड़ा रिस्क चाहे तो ले सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर आपको बहुत पीछे का पढ़ के नहीं जाना, अंतिम के 6 के 8 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाने, लेकिन बार बार पढ़ के जाना है, बार बार पढ़ के जाना, इस बात को ध्यान रखिए। पॉलिटी में आर्टिकल्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, यानी मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये सारी चीजें, इसके ऊपर थोड़ी बढ़िया से पकड़ बना के जाइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पॉलिटी बढ़िया से पूछा है, अच्छा पूछा है, तो आप रिस्क मत लीजिएगा यहाँ पे। साइंस के लिए वही बात हो गई, बीमारियां के ऊपर में, विटामिन के ऊपर में, और यहाँ पर फिजिक्स में यूनिट्स हो गए, केमिस्ट्री में फॉर्मूला हो गए, इन चीजों के ऊपर में थोड़ा ध्यान देके जाएंगे तो आपका फायदा हो पाएगा। पढ़िए आप कहीं से, प्रैक्टिस करिए यहीं से, इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जीडी की ये संपूर्ण किताब बनाई है। इंडिविजुअल ये सारी किताबें भी मौजूद हैं, और अगर आप इसका पूरा कॉम्बो भी मंगाना चाहें तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या दुकानों पर भी मौजूद है। याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अंत समय में प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस करने के 2 सोर्स होते हैं, किताब और एक मॉक टेस्ट, और आपको दोनों अपनाने हैं, इस बात को ध्यान रखिए, इसमें आपको छोड़ना मेरे भाई कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहला सोर्स प्रैक्टिस का हो गया किताब, और दूसरा आपका हो गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है ना जो एकदम एग्जाम वाली फीलिंग तुमको देता है, और शुरू में तुमको बता करके चलता है, तो देख बेटा ये तेरा गलती हो रहा है, इसको सुधार ले। अब जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो शुरू से उस गलती को सुधार के चलता है, और उसका असर उसको पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर जिसने थोड़ी सी लापरवाही की, यार ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं ना, बाद में कवर कर लेंगे, तो उसका बाद कभी आता ही नहीं और उसकी नौकरी कभी लगती ही नहीं है। ये मैंने हर साल लगभग एस्पिरेंट्स के अंदर में ये देखा है। आप वो गलती ना करें, जब आप पेपर देते हैं, अभी क्या करिए, आप हफ्ते में एक टेस्ट अपना ले लीजिए। वो बच्चे जिनका सिलेबस पूरा नहीं है, और जिनका पूरा हो चुका है, वो तो रोज रात को एक मॉक टेस्ट अभी से ही अपना लगाना शुरू कर दो। 60 दिनों में 60 मॉक टेस्ट भी दे दिया तो बढ़िया कर जाओगे पेपर में, 10-15 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ये मैं तुमसे क्लियरली यहां पर कह रहा हूं। तो मॉक टेस्ट देना है, और ना सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, बल्कि उस रात हुए टेस्ट की प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके सोना है। रात में जो तुम मॉक टेस्ट दोगे उसमें गलतियां देखो, डायरी निकालो, नोट करो, और उसके बाद में वहां पर सारी गलतियों को शुद्ध करके, सही करके मेरे भाई अपना सिलेक्शन का बढ़िया से ताला खोलो। ठीक है, तो स्कोर पर फोकस मत करना, हो सकता है कई बार डिमोटिवेट हो जाओ, परसेंटाइल पर फोकस करना। परसेंटाइल मैं इसीलिए यहां पर कह रहा हूं क्योंकि कई बार पेपर का लेवल ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, तो तुम्हें मार्क्स हो सकता है मेरे भाई कि तुम एक्सपेक्ट करके चलो 135 आने चाहिए थे और मेरे तो 110 ही नंबर आए हैं, तो हो सकता है वहां दुखी हो जाओ। लेकिन परसेंटाइल अगर 90% से ऊपर आ रहा है तो समझ लो तुम टॉप के उन लोगों में हो, ये तुम्हारी मेरे भाई रिजल्ट को अपने आप में साबित करेगा। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, मॉक टेस्ट देते वक्त में अपने ऑर्डर को फिक्स कर लेना कि पहले ये सब्जेक्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और उसी ऑर्डर के साथ पेपर में जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑर्डर बदला तो दिक्कत तुम्हारे लिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी।